प्यारे बच्चों नमस्कार, प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है हमारे और आपके सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं किशन पांडे, यूपी बोर्ड का एक शिक्षक, एक आम आदमी। शायद इस आवाज की ताकत को यूपी तक कोने में पहुंचने में समय लगे, लेकिन आज मैं उन तमाम शिक्षक से भी अनुरोध करता हूं, उनसे निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के कि ये बच्चों के भविष्य की बात है, उनके साथ अन्याय नहीं होने देना है। चाहे आप हों, चाहे हम हों, हमारे भी कल की पीढ़ियाँ इस बात को बार-बार ना दोहराएँ, इतिहास ना दोहराया जाए, शायद ये वीडियो उनके लिए है। आज बिना किसी क्लिकबेट के आप देख रहे हैं, अन्याय लिखा हुआ है, अन्याय हुआ है, हो रहा है और इस अन्याय को रोकने की कोशिश करूँगा, हमेशा की तरह। आपको पता है कि हमेशा आपके साथ ये भाई खड़ा है और खड़ा था, खड़ा रहेगा। 2 बातें करूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मेरे प्यारे बच्चों। ये बच्चों के भविष्य की बात है, यूपी बोर्ड का लाखों बच्चा इस बार लगभग 56 लाख से ज़्यादा बच्चा बैठने वाला है, जिसमें सभी बच्चे इस बात से परेशान हैं कि जब से प्रैक्टिकल की डेट शीट आई है, बच्चे प्रैक्टिकल में उलझे हुए हैं। बोर्ड एग्जाम की डेट 18 फरवरी निर्धारित कर दी गई है सचिव जी द्वारा। सारी चीजें व्यवस्थित तरीके से चल रही थी। ऐसे में जैसे ही प्रैक्टिकल की डेट शीट आती है, सारे स्कूल वाले एक्टिव हो जाते हैं। मेरी शिकायत भी है और आपसे अनुरोध है, और शायद इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे अनुरोध करूंगा और इस वीडियो को तमाम स्कूल के हर उस ग्रुप में, स्कूल के सभी शिक्षक तक, हो सकता है स्कूल के तमाम शिक्षक भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं माफी भी चाहूंगा अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बंद कर दें। मेरी 2-3 मांगे हैं, 2-3 डिमांड्स हैं उन तमाम शिक्षक से, तमाम बच्चों से। बच्चों का सपोर्ट इसमें मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो मुझे कमेंट में सिर्फ बता दीजिएगा आप, और आप स्कूल का नाम भी अगर चाहते हैं तो बता दीजिएगा, वरना डिस्ट्रिक्ट हमें बता दीजिएगा। बाकी की जिम्मेदारी अब हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। सिर्फ हम नहीं, यूपी का वो तमाम शिक्षक, हम सब आपके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे हमेशा तक, क्योंकि आज शिक्षक बनने पर आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं शिक्षक क्यों बन गया, और क्या शिक्षक की गरिमा इस स्तर तक गिराई जाएगी, ये उम्मीद नहीं थी। और ये ना नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा मेरे प्यारे बच्चे। आपके भविष्य के साथ नहीं खेलने दूंगा। अब आपको लग रहा होगा कि अगले ये 2 मिनट में मैं थोड़ा सा गुस्से में भी हो सकता हूँ आज, लेकिन अगर ये गुस्सा नहीं जायज होगा तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर आपके माध्यम तक इस ये वीडियो पहुंच रही है तो प्लीज इस पर विचार किया जाए, नहीं तो इस आवाज की ताकत को इतना बड़ा बना दूंगा, इतना बड़ा बना दूंगा, क्योंकि सिर्फ पढ़ाना जिम्मेदारी नहीं है, आपके आने वाले भविष्य के साथ खेलने वालों को भी रोकना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि शिक्षक समाज के दर्पण में होता है, विनाश और निर्माण का कार्य उसकी गोद में पलता है। इस बात को याद रखिएगा। बात आते हैं कि प्यारे बच्चों, जैसे ही प्रैक्टिकल की डेट शीट आई, प्रैक्टिकल में लगातार बच्चों से स्कूल वाले नंबर मांग रहे हैं कि आप नंबर काट लेंगे तुम्हारा, तुम हमारे स्कूल में इतने दिन नहीं आए थे, तुम लगातार अब्सेंट थे। उनके साथ ये अन्याय किया जा रहा है। लगभग एक एक बच्चों से लाखों कमेंट आए हैं प्यारे बच्चों, लाखों कमेंट सोशल मीडिया पे लगातार अभी कॉल आ रही है, जिन बच्चों के प्रैक्टिकल की डेट शीट स्टार्ट हुई 21 तारीख से, और लगातार उन बच्चों ने 6,000 जमा भी कर दिया। सर मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता हूँ, मेरे में न लग रहा है फीस 7,000 के लिए। सर हमसे 7,000 फीस बच्चा कहाँ से लाएगा, वो यूपी का बच्चा है। या हम शिक्षक, मैं यहाँ पे खड़े होकर कहता हूँ कि मैं बच्चों को फ्री पढ़ाऊंगा, और यार शर्म आती है। आप इतना बड़ा विद्यालय चला रहे हैं, बच्चों की फीस अगर कम नहीं कर सकते हैं तो बच्चों से कम अगर वो फीस जमा कर दिया है, कम से कम उसके प्रैक्टिकल के नाम में इतने नंबर तो मत लीजिए। उनको आप ये धमकी दे के नंबर काट लेंगे, साल भर तुम दिखे नहीं, ये तरीका होता है। उस बच्चे के साथ भविष्य मत खेलिए, उसने हमें खड़ा किया है मेरे प्यारे भाई। और ये स्कूल में, सभी स्कूल में कोई 1500 मांग रहा है, कोई 500 रुपए पर सब्जेक्ट मांग रहा है, कह रहे थे कॉपी भी, बच्चा प्रैक्टिकल की कॉपी भी बना के ले जाए, प्रैक्टिकल भी थे। आपके यहाँ, आपके स्कूल इतनी व्यवस्थित नहीं हो पाए हैं अभी तक। मैं बोलता हूँ कि ये सभी स्कूलों के लिए नहीं है, कुछ स्कूल अच्छे हैं, कुछ स्कूलों से संबंध हमारे अच्छे हैं। मैं स्कूल में जाता हूँ, बहुत सम्मान मिलता है, और वो हमेशा उनके साथ में काम कर रहा हूँ, दिन रात काम कर रहा हूँ स्कूल के। इस समय हमारे पास लगभग 152 से ज्यादा स्कूल टच में है, जिनके साथ में काम कर रहा हूँ लगातार। उनके बच्चों को डिजिटल सुविधा हो गई, ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में हो गया, एआई के बारे में, हम लोग अपने एप्लीकेशन के बारे में हर उस माध्यम से बच्चों को कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई, क्या इस मुहिम का हिस्सा ये रुक जाएगा? नहीं रुकने दूंगा। ये मत करिए, और ये नहीं होने दूंगा। अन्याय ये बंद होगा। ये आवाज आज पहली बार सचिव जी के पास भी जाएगी। मैं मिल भी चुका हूं, हमारे संबंध अच्छे हैं। मैं आपको दिखा दूं, ये यूपी बोर्ड का हेड ऑफिस है, जहां से मैंने बहुत सारी चीजें के लिए डिमांड रखी थी और इन्होंने पूरा किया था। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं सचिव जी को। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है, नहीं पहुंचेगा तो मैं तो कल तक पहुंच ही जाऊंगा आप तक, है ना। और इसके लिए जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी। सभी स्कूल को एक सम्मान जाना चाहिए, अगर बच्चों के से स्कूल की फीस की, अगर 6,000 रुपए प्रैक्टिकल की, जो भी बच्चे से फीस मांगेगा उसके स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाए। मैं आज ये कह रहा हूं, आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। हम इनको एक पत्र देंगे आज, ताकि इस पर इंप्लीमेंट हो पाए। ये लाखों बच्चों की जो आवाज है, ये आपकी आवाज मैं हूं यार। और मैं वो तमाम शिक्षक को बोलता हूं कि इस
अगर आपकी आवाज़, आप ऑफलाइन पढ़ा रहे हो, ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, कोचिंग पढ़ा रहे हो, स्कूल पढ़ा रहे हो, आपकी आवाज़ अगर मेरे तक पहुँचा दीजिए, मैं इस आवाज़ को बड़ा कर दूँगा, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। मैं यूपी बोर्ड के एक शिक्षक होने के नाते मैं ये दायित्व उठाता हूँ, अगर आपकी आवाज़ मेरे तक पहुँच गई, तो आपके बच्चों के साथ अगर कोई खेलेगा, तो मैं उसके लिए खड़ा हूँ, एक भी नंबर नहीं कटने दूँगा बच्चे का, क्यों काटा जाए। बच्चा अगर ईमानदारी से वाइवा देगा, बच्चा अगर ईमानदारी से प्रैक्टिकल देगा, तो उसके नंबर पूरे आने चाहिए। बताओ बच्चे के साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है? उसको प्रैक्टिकल में बेचारा वो कितना सोचता है, कितना मेहनत करता है, उसके साल भर की मेहनत खराब कर दोगे आप, सिर्फ चंद पैसों के लिए कि पैसा नहीं देगा तो एब्सेंट लगा दोगे। बच्चा कॉल करके रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि सर हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पिताजी किसान हैं, हमारे पिताजी ही नहीं है। मैं मैं कहता हूं अगर आप फीस नहीं कम कर सकते बच्चों, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि स्कूल के फीस की जिम्मेदारी थी, हम फ्री एजुकेशन, मैं प्रैक्टिकल में पैसा मैं दे दूंगा यार। लेकिन उस स्कूल जिस स्कूल के 6,000 रुपए बच्चे से मांग रहे हो, आप मेरे को फोन करना, मैं ये क्लिप काट के रख लेना मेरे प्यारे भाई, इस स्कूल की इस बच्चे की फीस मैं चुकाऊंगा। मैं खड़ा हूं, मैं अपनी तनख्वाह में से मैं अपने घर से पैसा लगा के उस बच्चे का नंबर नहीं कटने दूंगा। ये बात मैं आपसे दावा के साथ कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई। मैं स्कूल में आके उस बच्चे की फीस जमा मैं करके जाऊंगा। आपके यहाँ 1,000 स्टूडेंट होगा, 5,000 स्टूडेंट होगा, एक एक बच्चे को पैसा दे जाऊंगा। इतना पैसा चाहिए आपको? इतना बड़ा विद्यालय चला रहे हैं। अरे 150 फीस में मानता हूं कि मिनिमम फीस ले सकते हो आप, बच्चों से 7,000, 6,000, 1,500, 2,000, 3,500 कहां? कुछ तो शर्म करिए। और इस आवाज़ को तब मैं याद से कह रहा हूँ कि अगर आपके स्कूल तक ये बात पहुँची, मैं सम्मान करता हूँ। मेरे पास मैं बताता हूँ, मेरे पास काफ़ी स्कूल वाले हैं। अभी देखना मैं ऐसे ही फ़ोन लगा दे रहा हूँ। ठीक है? मैं देखता हूँ, मैं अभी अभी आपके सामने फ़ोन लगाऊँगा, फ़ोन उठते ही मैं आपसे बात कराऊँगा। ठीक है? ये अभी एक स्कूल है और मैं स्कूल के एक बहुत सम्मानित हमारे सर हैं, जिनसे मैं आपसे बात कराना चाहता हूँ, है ना? अभी देखना मैं इनसे पूछूँगा और इनसे बहुत अच्छे संबंध हैं। हालाँकि ये थोड़ी देर की बात है ना मेरे प्यारे भाई? लेकिन हम इस आवाज़ को दबने नहीं दे सकते। इस आवाज़ को आज नहीं, कभी नहीं दबने दूँगा मेरे प्यारे भाई। तो अगर आप जिस भी स्कूल से हैं, है ना? तो मैं ये 2 जगह ये आवाज़ लेके जाऊँगा। एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं ये कहूँगा कि ये बच्चों के साथ गलत है, हज़ारों, लाखों बच्चों के भविष्य के साथ। एक तरफ व्यवस्थाएँ आप अच्छी कर रहे हैं सचिव जी से, एक तरफ टाइम टेबल आ गया, ऑफिशियल मॉडल पेपर आ गया, अभी ये फ़ोन आ गया इनके पास, है ना? तो मैं उन सबसे पूछूँगा, सबसे गुज़ारिश करूँगा कि आखिर कैसे हो गया, ठीक है? लेकिन इस आवाज़ की ताकत को दबने नहीं दूँगा, ठीक है? मैं बात करना चाहूँगा। हेलो, सर नमस्कार, मैं किशन सर बात कर रहा था सर। आपकी हमारी मुलाकात प्रॉपर के जब रिजल्ट आया था ना पिछली बार, तो आपके यहाँ बच्चे रॉबी थी, तब आपसे मुलाकात हुई थी सर। पहचान गया सर आप? अच्छा, आप तो डब्लू से? हाँ, 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 किशन सर बात कर रहा हूँ। अच्छा, सर। सर दरअसल बात ये है सर कि अभी बच्चों के साथ जैसे ही प्रैक्टिकल की डेट शीट आई, बच्चों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। आप भी सर विद्यालय चला रहे हैं, कई वर्षों से चला रहे हैं सर। कितनी फीस रखते हैं सर? 7-7 हज़ार कौन माँगता है सर फीस? नहीं, हमारे यहाँ तो 7,000 नहीं है भाई, हम तो बस बहुत मिनिमम अमाउंट लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ तो मैं 300 पर सब्जेक्ट चार्ज करता हूँ। अच्छा। हाँ, 300-200 रुपए समझ आता है। ये 5,000, 4,000 बच्चों का नंबर पैसा लेने के बाद भी ये कहा जा रहा है सर, तो कि हम नंबर काट लेंगे बच्चों से सर। लगातार कॉल आ रही है सर, बताइए। नहीं, ये गलत है। मेरे यहाँ तो मैं 300 चार्ज करता सर हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये तमाम शिक्षक को भी आपसे अनुरोध है कि ये मैसेज पहुँचा दीजिएगा मेरा, कि आने वाले बच्चों के, लाखों बच्चों के साथ भविष्य सर खेलने नहीं देंगे इनको। तो सर आप बस आपका बस प्यार सपोर्ट चाहिए। आप बाकी नहीं सम्मानित नहीं सर। नहीं सर, मैं तो 300 पर स्टूडेंट लेता हूँ अच्छा, और पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अच्छा। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, जो एग्जामिनर बाहर से आते हैं उनका अरेंजमेंट करना पड़ता है, उनके खाने वगैरह थोड़ी बहुत व्यवस्था हाँ, मैं करनी सर पड़ती है। देखिए लेकिन मिनिमम चार्ज समझ में आता है, लेकिन बच्चों के साथ ये 1,000, 2,000, 1,500 माँग रहे हैं, 500 रुपए ये गलत है। कम्प्लीटली गलत है। और हम तो कभी मैं सोचता भी नहीं हूँ, मैं बस उतना ही चार्ज करता अरे हूँ सर, जितना इसीलिए तो हमारे आपके मैं संबंध अच्छे हैं सर। नहीं, मैं कभी इस प्रैक्टिकल वाला पैसा तो ज्यादा नहीं लेता हूँ, बस ठीक है। 300। और वो भी जो बिल्कुल वाजिब है कि हमारे कोई भी विद्यार्थी डिस्टर्ब ना हो, हमारा कोई बच्चा डिस्टर्ब ना हो। अरे सर, और पेरेंट्स हमारे साथ बहुत खुश रहते हैं इसी बात को। हमारे कई विद्यालय हम जानते हैं बहुत ज्यादा पैसा लेते हैं। सर उनको ये आवाज़ थोड़ी ताकत पहुँचा दीजिएगा कि एक सरफिरा निकला है और बच्चों के साथ ये अन्याय तो सर नहीं होने देंगे, और उम्मीद है कि सर आप हमारे साथ खड़े रहेंगे, अगर आपको लगता है बच्चों के साथ गलत हुआ है सर तो। बिल्कुल सर, आप लोगों को ये बात उठानी चाहिए कि एक
मिनिमम फीस डिसाइड हो जाए कि बस इससे ज्यादा आप लोग नहीं ले सकते। नहीं ले सकते बस। ठीक है सर, तो मैं सचिव जी के पास भी सर मैंने सचिव जी को भी सूचना दे दी है, लेकिन बस सर यही है कि अगर आपके पास कोई भी बच्चा आता है सर तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, है ना? और जो भी बच्चे को फीस ज़्यादा चाहिए तो आप सर मेरे को उस कॉलेज का नाम बताइए, मैं फीस अपने तनख्वाह से चुकाऊँगा सर, मैं फीस की ज़िम्मेदारी लेता हूँ सर। थैंक यू सो मच सर। नहीं सर, हम तो बिल्कुल इसीलिए अगर कोई हमारे तमाम ऐसे विद्यालय हैं जो बहुत ज्यादा पैसा लेते हैं, ये बात सच है कि प्रैक्टिकल के नाम पे तो मिनिमम लेना चाहिए, जैसे हम ले रहे हैं और इसी तरह और भी लोगों को मिनिमाइज कर। तो सुना, ठीक है सर, तो अभी थोड़ा-सा मैं आज शायद हो सकता है कि गुस्से में हूँ, लेकिन सर मैं आपसे बात करता हूँ और सर इस पे बैठ के बच्चों के अन्याय के सर नहीं होने देंगे सर, है ना? कब हमारे विद्यालय आ रहे हैं सर? सर मैं कल ही आऊँगा सर, पहले बच्चों से बात करूँगा, बच्चों की सुविधाएँ समझूँगा, बाकी स्कूल वालों से मिलूँगा सर, मैं कल ही आ रहा हूँ आपके आइए सर, सुबह। यू आर मोस्ट वेलकम। अरे सर, थैंक यू सर, धन्यवाद सर। तो मेरे प्यारे बच्चे, ऐसे तमाम स्कूल हैं, ये वो सम्मानित साथी है जो लगातार 35 सालों से इनके 4 विद्यालय चलते हैं। मैं उस विद्यालय का नाम अभी नहीं बता सकता आपको, लेकिन मैं मिलूंगा और ऐसे तमाम स्कूल वालों से आपसे मिलने आ रहा हूं मेरे प्यारे भाई, अगर आपने बच्चों के साथ गलत किया है तो। वरना सम्मानित है, मैं आपको खुद ही माल्यार्पण करता हूं, मैं सभी शिक्षकों का सम्मान करता हूं, आपसे सम्मान सम्मान की भीख मांग रहा हूं कि यही कहता हूं कि अगर आप एक शिक्षक हैं तो प्लीज बच्चों का गला घोटकर पैसा ना ले या न्याय बंद करें। बच्चों के अनाप शनाप जो आपसे संबंध जिनके अच्छे उनको प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर दें, और जो इनसे संबंध खराब हो गए, जो बच्चा आपको नहीं दिखा, जो बच्चा आपको 1500 से कम दे दे उसको नंबर कम ना दे, ये मत करिए, ये अन्याय मैं नहीं होने दूंगा। प्यारे बच्चों, तो मैं तो खड़ा हूं और वो तमाम शिक्षक से आज अनुरोध करूंगा कि अगर आपके पास कोई भी स्कूल से हैं आप, तो इस वीडियो को पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि ये हमारे आपकी बात की नहीं है, आने वाले सभी भविष्य के बच्चों की बात है। ये सचिव जी द्वारा नोटिस जारी होगा, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। अगर 2 दिन में, आने वाले 2 दिन में सूरत और सीरत नहीं बदल दी, तो प्यारे बच्चों आपके सामने खड़ा नहीं हो पाऊँगा। और आज आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि आने वाले बच्चों के ऐसे भविष्य के साथ, ऐसे लोगों के साथ खेलने नहीं दूँगा। चाहे जो भी करना पड़े वो करूँगा मेरे प्यारे बच्चे। और हमारे सम्मानित सचिव जी को ये नोटिस पहुँचाना होगा, स्कूल को समन भेजना होगा, स्कूल को भेजना होगा कि प्रैक्टिकल की एक मिनिमम फीस रखी जाएगी, जो सभी स्कूलों में समान होगा। जैसे बोर्ड की फीस सबके लिए समान होती है, जैसे स्कूल की फीस सबके लिए समान होती है, वैसे मेरे प्यारे भाई मैं आपसे यही करूंगा, मेरे प्यारे सर सचिव जी, आपसे भगवती जी सिंह जी, मैं आपसे यही कहूंगा श्रीमान कि महोदय से, कि आप बच्चों की एक फीस निर्धारित करा दीजिए। और अगर कोई भी स्कूल उससे थोड़ा सा भी पैसा लेता है तो ये बच्चे हैं, ये आवाज उठाएंगे, वीडियो बनाएंगे, इस वीडियो को पहुंचा देना उस ग्रुप तक मेरे प्यारे भाई। बस हाँ, आपका एग्जाम है, आप इसमें डिस्टर्ब नहीं होगे, आपको ना कहीं पे आना है, आपको आने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, पिछली बार की तरह आपको आने की आवश्यकता नहीं, मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद इसको सुधार सकता हूं। अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो आपकी प्यार सपोर्ट की, बस इस वीडियो की, इस आवाज की ताकत को पहुंचा दीजिए, बस आपका इतना सा ही कर्तव्य बनता है। और इस वीडियो को इतना प्यार दीजिएगा कि यूपी के लाखों कोने तक ये आवाज पहुंच जाए, उन शिक्षक तक भी पहुंच जाए जो शिक्षक काम कर रहे हैं। शायद आपके छोटे भाई, बड़े बहन, बड़े भाई की बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं आप सभी से इसको, इन सबको सही करने के बाद। थैंक यू प्यारे बच्चों।